भजन संहिता 67। उसके पहले पर परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश करते हैं। हाँ, यहाँ लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मुख का प्रकाश, प्रकाश कहने से ज्योति, रोशनी, ठीक है। प्रकाश कहने से हम लोग शब्दों के अनुसार से सीखते हैं रोशनी, ज्योति, उजाला। पर यदि हम इसको आत्मिक तौर से अगर सीखेंगे, आत्मा में यदि सीखेंगे, तो प्रकाश का मतलब होता है वचन, ज्ञान, ठीक है। वचन, ज्ञान। यदि आपके जीवन में यदि ज्ञान है तो आपके अंदर उजाला है, प्रकाशमय हो, क्योंकि आप वचन के अनुसार अर्थात उस ज्ञान के अनुसार चलते हैं। अगर जिनके जीवन में यदि ज्ञान नहीं है और यदि उजाला नहीं है, ठीक है, ज्ञान वचन नहीं है, तो आप नहीं चल सकते, क्योंकि अपने से कोई चीज़ नहीं कर सकते। इसीलिए पहले गुरुकुल हुआ करता था और बच्चे लोगों को उनके माँ बाप जो है वहाँ जाके क्या करते थे, छोड़ देते थे। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले गुरुकुल हुआ करता था और अब गुरुकुल नहीं है, स्कूल है। पर स्कूल में गुरुकुल जैसे सिखाया नहीं जाता। ध्यान से सुनिएगा, गुरुकुल जो है उसमें स्कूल जो है गुरुकुल के जैसे नहीं सिखाया जाता। गुरुकुल एक अलग होता था जिसमें हर बात सिखाया जाता था। आपका ज्ञान की बात बताया जाता था, जैसे हम लोग यहाँ सीख रहे अध्यात्म लाइन की ज्ञान होता था। और वहाँ आपका विज्ञान और भौगोलिक, अर्थशास्त्र, गणित, ये सब सिखाते थे वहाँ। साथ में अध्यात्म लाइन भी सिखाते थे। अभी के स्कूल में अध्यात्म लाइन के विषय में नहीं सिखाते हैं। सिर्फ क्या सिखाते हैं, बाहरी ज्ञान, जैसे आपका पृथ्वी के विषय में हो गया, आकाश के विषय में हो गया, या क्या चीज़ कैसे बना है, हाँ, क्या चीज़ कैसे निर्माण हो रहा है, डिस्कवरी के विषय में जो हो गया, ये स्कूल में सिखाया जाता है। और उसको पढ़ के लोग डिग्री प्राप्त करते हैं और उसके तहत नौकरी करते हैं, ठीक है। ये स्कूल की बात है। पर गुरुकुल जो पहले होता था उसमें क्या होता था कि अपने बच्चों को छोड़ देते थे। कब तक? जब तक सीख नहीं जाएंगे तब तक। और माँ बाप लोग जो है 6 महीना में या साल भर में एक आध बार मिलने जाते थे। और अभी है कि हमारे बच्चे यदि 1 महीना अगर हमको नहीं दिखेंगे तो हमारा प्राण जो है छूट जाएगा। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटी करके। कुछ समय पहले त्याग होता था, तब जाके लोग तैयार होते थे। और आजकल हम अपने त्याग नहीं देते हैं, अपने बच्चों के प्रति त्याग नहीं करते हैं। इसीलिए हमारे बच्चे पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले के कारीगरी को देखो कि पहले के इंजीनियर लोगों को अभी भी उसको दर्शनीय स्थल समझ के जाते हैं लोग। बड़े बड़े भव्य जो इमारत बना है, अभी आप जाकर देखेंगे तो अचरज मानेंगे उसको, अरे ये कैसे बना है। ऐसा ऐसा पत्थर लगा है कि उस समय न क्रेन था, न जेसीबी था, न कुछ नहीं था, पर उस पत्थर को उठाकर कैसे वहाँ पर रखा गया है। ये जहाँ कि हम लोग सब अचरज हो जाते कि है कैसे, आश्चर्य में हो जाते हम लोग। समझ रहे हैं ना। तो ये तभी है जब एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रकाश आता है। प्रकाश कहने से वो ज्ञान, ज्ञान कहने से जो बातें हमारे लिए अच्छा है उन बातों को हम सीखते हैं और उसके अनुसार करते हैं। तो पहले और अब में अंतर है। अब ध्यान करो कि पहले आगे लोग थे या अब आगे लोग हैं। पहले की बातों को अभी के बच्चे लोग खोज करते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो पहले के लोग पढ़ाई करते थे तो क्या करते रहते होंगे। ये सब कब पता चलेगा? जब यहाँ पर लिखा है परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। कि मुख का प्रकाश चमकाए मतलब मुख कहने से मुँह, और प्रकाश कहने से मुँह के प्रकाश कहने से बोले हुए शब्द, वचन, ज्ञान। और यीशु मसीह जब भी बोलता था तो लिखा है कि उसके मुख के ज्योति में क्या है?
हमारे पापों की क्षमा है। मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पापों के क्या होती है, क्षमा होती है। ठीक है, तो ये उस समय और अभी, और हम सीख भी रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने कहा और हो गया। कितने दिन के विषय में सीख गए हम लोग? चौथे दिन तक हम लोग सीख गए हैं कि चौथे दिन तक क्या क्या किया परमेश्वर। तो उसके मुख में, मतलब वो कहता था और हो जाता था। उसने कहा और हो गया। कितने बार कहा, अगर उसको देखोगे, हाँ, आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अध्याय में परमेश्वर जो है 14 बार कहा है ना। कहा, उसने उजाला हो तो उजाला हो गया, उसने कहा तो ये हो गया, बहुत 14 बार कहा है एक अध्याय में। आप लोग उत्पत्ति निकाल सकते हैं एक अध्याय। मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर के यहाँ पहले से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब परमेश्वर के यहाँ पहले से दिन, महीना, तारीख, इस समय सब है। ठीक है, तब परमेश्वर काम किया और काम करने के अंत में क्या बोलता था? इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया, इस प्रकार चौथे दिन हो गया। वो बोलता था। वो दिन का बहुत महत्व है। मैं आप लोगों को बता दूं कि समय का बहुत महत्व है, दिन का बहुत महत्व है। ठीक है, तो आप लोग निकाल लेंगे उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 20 पद को पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। आपको पता है जल कहने से वो समुद्र, जिसे परमेश्वर ने समुद्र कहा, और वो जल जो पृथ्वी में था, पृथ्वी से डूब गया था, उस जल से, उस जल को अलग किया, और वो जल में कुछ नहीं था, जीव जंतु कुछ नहीं था। ठीक है, अब यहाँ जो है परमेश्वर 5वें दिन में जीवन बना रहे हैं। 5वें दिन में क्या बना रहा है? जीवन बना रहा है। तीसरे दिन में उसने क्या बनाया? पेड़ पौधे को बनाया, है ना। छोटे छोटे बीज वाले, बड़े बड़े बीज वाले पेड़ वृक्ष को बनाया उसके जाति के अनुसार से, जिससे क्या हुआ? पेड़ हो गया। और पेड़ जब बना दिया तो पेड़ को क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। तो पेड़ को भोजन चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने आकाश में 2 बड़ी ज्योति बनाए, सूर्य और चंद्रमा को। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे जो है अपने लिए भोजन बनाते हैं ना। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। और इस बीच में जो क्रिया होता है, जो निकलता है, उसमें 2 बातें होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, पेड़ जो है 1 दिन जी गया हो, पेड़ जो 1 दिन जी गया, तीसरे दिन बनाया, चौथे दिन सूर्य को बनाया, तो पेड़ 1 दिन जी गया। मनुष्य को पहले बनाएगा और बाद में ऑक्सीजन बनाएगा तो जिएगा क्या? बाद में पेड़ बनाएगा तो जिएगा क्या? नहीं जिएगा। मनुष्य की जो जीने का जो क्षमता है, मुश्किल से 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा सांस रोक के देखना, 1.5 मिनट बहुत है, 1 मिनट में निपट जाओगे। बहुत, मनुष्य के जीवन में कोई कुछ है ही नहीं है। मैं अक्सर ध्यान करता हूँ, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा से दबा दोगे तो उसके बाद आँख कान हो जाएगा। कुछ है ही नहीं मनुष्य के जीवन में। श्वासा है तो आशा, और घमंड को देखो, मेरे तेरे, मतलब इतना अहंकार है और क्षण भर का जीवन है। कितनों भी बॉडी बिल्डर क्यों ना रहे, एकदम शरीर बना के एक बड़ा बड़ा ये मछली बनाया इधर, इसको दबा दो 1.5 मिनट के लिए, ये साथ देगा क्या? हो गया ना। तो मनुष्य में कुछ ऐसा है ही नहीं है। अब आप देखो, जो जीवन है, परमेश्वर जो है 5वें दिन शुरू किया। 5वें दिन उसने क्या किया?
शुरू किया। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैं बता दूं, मैं ये सब पहले था। कैसे पहले था? लूसीफर के समय जो पृथ्वी में था वो, तो उस समय ये था, है ना। सब मनुष्य सब थे, पर बाद में लूसीफर ने क्या किया? सबको नाश किया, और उसके बाद में पृथ्वी को पानी में क्या कर दिया था? डुबा दिया था। ठीक है नरे, आ रहा है ना समझ में? तो 20 पद में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। पक्षी जो है पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाली पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ठीक है, परमेश्वर ने देखा कि क्या है? अच्छा है। तो जल खाने से पानी में भी उसने जीव बनाया। कितना जीव है जी पानी में? अगर पानी भी साफ हो गया ना, पानी क्या हो गया? जहाँ जीवन है वहाँ साफ सफाई है ना। आप अपने घर द्वार को देख लो, अगर आप जीवित हो तो झाड़ू पोछा लगा लेते हो ना। और जिस घर में अगर आदमी नहीं रहेगा तो क्या होगा जी? जिस घर में आदमी नहीं रहेगा, ताला लगा देना, साल भर के बाद में खोलना, तो घर खुद ब खुद क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। बहुत उसका सीखेंगे बाद में। पर मैं बता दूं कि जब जल में, समुद्र में जब जीवन बनाया, तो सबसे पहली बात यह है कि वो साफ़ हो गया पानी। और आपको पता है मछली जो है, जल में जो जीव है, वो भी ऑक्सीजन से जीते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन है कि नहीं है अरुण? कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का? है ना, H2O बोलते हैं ना, H2O, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पानी का सूत्र है, पानी का सूत्र है हाइड्रोजन H2O, ये पानी का सूत्र है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके चलते पानी के जो जीव है जीते हैं। हम लोग हाइड्रोजन गैस नहीं लेते हैं ना, ठीक है, जीव जंतु लोग लेते हैं। इसीलिए उनको अगर बाहर निकाल दोगे तो थोड़े समय तक जिंदा रहेंगे, फिर मर जाएंगे। बोलते हैं ना जलचर उभयचर, ऐसे से बोलते हैं। उभयचर कहने से वो थल में भी और जल में भी जी सकते हैं। ठीक है, जल और थल दोनों में जी सकते हैं। उसमें से कोई एक आध जीव कोई बता सकता है? हाँ, मगर, ठीक है, और मेढक, मेढक भी है ना, बाहर में भी जी जाता है। तो उभयचर बोलते मतलब जल में भी और बाहर में भी। हम लोग क्या है, बाहर वाले हैं। पानी में जाएंगे तो पानी में मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन गैस नहीं लेते, H2O मतलब, ठीक है। तो ये परमेश्वर का सिस्टम है। अब ये सब जो है, पहले के जो पढ़ने लिखने जो व्यक्ति थे, उत्पत्ति को पढ़ना, 49 अध्याय 50 अध्याय को पढ़ना, कि ये जो लाश जो पहले लोग मर जाते थे, ठीक है, उसको मसाला बनाते थे। कौन लोग? इजरायली लोग। और कितने साल तक वो सड़ता नहीं था, गलता नहीं था। आप निर्गमन को पढ़ना, जिसमें वो बना है, मतलब बड़ा बड़ा पिरामिड बना है, मिस्र का पिरामिड,
कौन बनाए? इजरायली लोग, जिसके अंदर अभी भी मम्मी है। मम्मी नहीं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा अंतर है मम्मी और मम्मी। अभी तो लोग अपने माँ को मम्मी बोलते हैं, पर मम्मी ही बोलना, क्योंकि उसमें आधा माँ लगाना, मम्मी मत बोलना, ठीक है? वो फिर मसाला मिला रहा है उसमें, तो याद रखना। तो ये जो बना इजरायली लोग, तो कहने का मतलब ये है कि पहले के कारीगिरी को देखना जो हम लोग सीख रहे थे, पहले के इंजीनियरिंग को देखना कि वो लोग कैसे बनाते थे पहले। ये सब कहाँ से मिला उनको? ये सब परमेश्वर की ओर से मिला। परमेश्वर के आर्ट देखो, उसकी कला देखो, उसके कारीगिरी को देखो। उसने क्या बना दिया? सूर्य बना दिया, चांद बना दिया, पृथ्वी बना दिया, ठीक है? स्वर्ग भी है, उसको भी बनाया है। स्वर्ग इस आँख से नहीं दिखेगा, जब तक आप शरीर में हो तब तक स्वर्ग नहीं दिखेगा, याद रखना। स्वर्ग की अनुभूति, उस अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हो विश्वास के द्वारा कि स्वर्ग कैसा है। स्वर्ग के उस आनंद को, स्वर्ग की उस जो सुख है, आप विश्वास के द्वारा कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आप प्राप्त कर सकते हो। हमेशा के लिए यदि स्वर्ग के आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा। समझ रहे? परिश्रम करना पड़ेगा। अभी बताओ, अभी दुख तकलीफ में उस घर में पड़ा, वो बेहोश हो गई, मतलब तकलीफ, संसार की तकलीफ है। पर पता है, जहाँ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ के विषय में लिखा है, ना तो आंसू है, ना बीमारी है, ना रात है, न कुछ नहीं है वहाँ सिर्फ आनंद और आनंद है। परमेश्वर की डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। वो जो परमेश्वर अभी काम कर रहा है, ये 5वें दिन में जो काम कर रहा है, जो उसने बनाया सारा चीज़ों को, ठीक है? उस सारा चीज़ों को उसने जो बना रहा है ना, जो बनाया, वो परमेश्वर एक दिन हमारे बीच में क्या करेगा? डेरा करेगा। उसके लिए आप लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चले जाओगे, याद रखना। स्वर्ग जो एकदम निर्मल जगह है, पवित्र जगह है, हर तरह से आपको स्वच्छ, पवित्र और निर्मल होना है। हर बात में, सोच में, बोली में, रहन सहन, उठना बैठना, सब में आपको एक्यूरेट होना है, परफेक्ट, तभी आप जा सकते हो। यीशु मसीह के विषय में सीखना, आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ना और उसके विषय में जानना कि वो कैसा था। आज मतलब उसमें लिखा है पूरा, मैं चारों सुसमाचार को पढ़ा, एक भी कहीं पर कोई छल की बात नहीं कहा हो। और आप लोग यीशु मसीह की गलती निकालना, अगर निकाल सकते हो तो निकाल भी सकते हो, अगर पढ़ते हो तो। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना को पढ़ना और उसकी गलती निकाल के देखना कि यीशु कितना गलती किया। मैं आज तक नहीं पाया, आज तक मैं एक भी गलती नहीं पाया यीशु मसीह के विषय में, जो उसने काम किया है। रमेश भैया, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में चारों गॉस्पल जो सुसमाचार है जिसमें वो काम किया है, एक भी कहीं पर भी गलत नहीं किया है वो। बाकी और भी कोई शास्त्रों को पढ़ना तो आप में उसमें बहुत सारे त्रुटि आपको मिल जाएगा, पर आपको चार जो सुसमाचार पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, वहाँ पर यीशु के विषय में कुछ भी त्रुटि नहीं मिलेगा। आप पुराने नियम को पढ़ सकते हो, उसमें आपको त्रुटि मिल जाएगा। अब्राहम ने भी गलत किया, सुलेमान भी गलत किया, दाऊद भी गलत किया, उसके बाद यीशु के चेले लोग भी गलत किए, वो भी आप लोग पढ़ना, वो लोग भी गलती होता था। यीशु से पहले भी राजा महाराजा जो भौसकता थे उनसे भी गलती हुआ, यीशु से नहीं हुआ। यीशु के बाद उनके चेलों में भी वो गलती पाया गया, पर यीशु में नहीं पाया गया। खूब बाइबल पढ़ता हूँ। कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं तो आप चारों सुसमाचार को पढ़ो और यीशु के कैरेक्टर को ध्यान करो कि यीशु कैसा था। यीशु नाम है, यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई जाति नहीं है। यीशु क्या है? नाम है। नाम को लोगों ने जात धर्म बना दिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ
ना तो धर्म परिवर्तन है और ना जात परिवर्तन है और ना नाम परिवर्तन है। आपका जो जाति है वही रहना है, आपका जो नाम वही रहेगा, जो धर्म वही रहेगा। क्या चीज़ बदलना है? हमारी पवित्रता, हमारी बुराई हमसे दूर होना चाहिए और हमें वो पवित्रता आना चाहिए। जो यीशु का जो कैरेक्टर है, यीशु का जो स्वभाव है, वो हमारे अंदर डेवलप, वो हमारे अंदर वो विकास करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप तैयारी करो, इसके लिए आप तैयारी करो, तभी। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से उस समय लोग बनाते थे, काम करते थे। हम लोग भजन संहिता 67 के पहले पद में पढ़े कि हे परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर, आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश चमका। अगर उसके मुख के प्रकाश करने से, आपको पता है बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर की आत्मा जो तुम में होकर बोलता है। यदि आप इस बात को बोलोगे कि हरि हमको बता रहे हैं, हरि हमको कोई बात समझा रहा है, नहीं, पवित्र आत्मा की अगुवाई है। पवित्र आत्मा अगुवाई में बात आप लोगों के बीच में रखा जा रहा है। पवित्र आत्मा जो है आप सब के बीच में काम करता है। जब भी वचन खुलता है तो ऐसा लगता है कि मेरे विषय में कहा जा रहा है, मेरे विषय में बताया जा रहा है। परमेश्वर ऐसा काम करता है, मेरे विषय में कहा जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि उसके विषय में। हर आदमी देखिए, आप बोल सकते हो कि मेरे विषय में कहा जा रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा यदि टीचर है, वो हमारा शिक्षक है, सिखाने वाला है, गुरु है वो। मैं एक गाना लिखा हूँ, उसमें गुरु शब्द आया है कि मुझे कौन सिखाएगा और मेरा गुरु कौन है। मैं गुरु की तलाश में हूँ। एक गाना मैं लिखा हूँ मैं, वो आएगा, बहुत दिन लग जाएगा उसको आने में। ठीक है, तो पवित्र आत्मा हमारा गुरु है। और गुरु का काम, गुरु किसको बोलते हैं? पढ़ने वाले बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, जैसे गणित है ना, साइंस है और इंग्लिश है, तो इसका पढ़ाने वाला गुरु है। ठीक है, तो समझ जाओ, गणित का गुरु है, साइंस का गुरु है, इंग्लिश का गुरु है। वो बच्चे का गुरु नहीं है। बच्चे को गणित सिखाने के लिए माध्यम बनाओ, तो गुरु किस चीज़ का हो? गणित का है। पर मैं बता दूं, आत्मा वो हमारा गुरु है। क्यों हमारा गुरु है? कि वो हमारे विषय में सिखाता है। ठीक है, आशा वो हमारे विषय में सिखाता है, इसलिए आत्मा हमारा गुरु है। समझे? गणित के गुरु को देखना, हिंदी के गुरु को देखना, वो लोग पढ़ाते हैं तो पर भी वो चाहते हैं वो लोग कि बच्चे हमारा रिस्पेक्ट करें, उनके माँ बाप और लोग हमको गुरु करके एक आदर करें। जबकि वो इंग्लिश का गुरु है, गणित का गुरु है, हिंदी का गुरु है, मनुष्य के गुरु नहीं है, किसी आदमी का गुरु नहीं है। पर पवित्र आत्मा जो है आपका गुरु है, क्योंकि वो आपके विषय में सिखाता है, वो आपके विषय में सिखाता है। इसीलिए जब यहाँ वचन जब खुलता है तो ऐसा लगता है कि मेरे विषय में कहा जा रहा है। सही है, वो आपके विषय में कहा जाता है, क्योंकि सिखाने का काम किसका है? आत्मा का है, परमेश्वर की आत्मा का है। अब परमेश्वर की आत्मा जो है आपके मन की बातों को जानता है, आपके मन की बातों को जानता है। और जब वचन खुलता है तो ये वचन एक ही है, पर उसी वचन के द्वारा आत्मा जो है सबसे बात करता है, सबसे बात करता है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यदि परमेश्वर का वचन खुला है और यदि आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो समझ जाओ कि आप भूल में हो, परमेश्वर आपको नहीं चुना है। और यदि आप यहाँ बैठे हो और जब वचन खुला और वचन यदि आपको लगता है मुझे सुनाया जा रहा है, हाँ, मेरे विषय में बताया जा रहा है, हाँ, तो आप समझ जाओ कि परमेश्वर आपको बुला लिया है और परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। आप लोगों के मन में क्या क्या है मैं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ? कौन जानता है? परमेश्वर का आत्मा जानता है।
तो जब वचन खुलता, मैं अपनी बात थोड़ी रख रहा हूँ, मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन रख रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को बाइबल पकड़ के खड़ा हूँ ना। मेरा बात रहता तो किनारे लगा देता, उसके बाद में मैं अपना बात रखता। मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा बनो, मेरे जैसा बनो, मैं अपना बात रख सकता था। पर नहीं, ये बात जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर का वचन है। और जब ये खुलता है तो व्यक्तिगत बात करता है। यहाँ पर जितने लोग आप लोग बैठे हो सबसे व्यक्तिगत बात करता है। और आने वाले समय में, आने वाले संडे में भी आपसे परमेश्वर यदि बातचीत करना चाहेगा तो आपको बुलाएगा। और यदि परमेश्वर आपसे बातचीत करना नहीं चाहेगा तो आपको नहीं बुलाएगा। आप चाह कर भी यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना नहीं चाहते। जब आपसे परमेश्वर बात करना चाहेगा तो आपको यहाँ लाएगा, आपके मन को तैयार करेगा, आपको तैयार करेगा और आपको यहाँ खींच कर लाएगा। ये काम परमेश्वर का है। और यीशु मसीह ने भी इस बात को कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जिसने भेजा उसे खींच न ले। तो काम न तो आपका है ना मेरा है, काम किसका है? परमेश्वर के। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, बेइंतहा अति प्रेम करता है, जिसने अपने इकलौता बेटा दे दिया। ठीक है, अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि हम सब अब परमेश्वर के पास जा सकें। और उसने ऐसा किया, इतना प्रेम किया हो परमेश्वर। और हम उस प्रेम को हल्की बात न जाने, उसकी प्रेम को हम लोग ऐसी हल्की बात न जाने कि कैसा उसने प्रेम किया। और हमारा यहाँ आना और कुछ नहीं है, सिर्फ तैयारी है कि हम उस पिता के पास कैसे जाएंगे और किस लिए जाएंगे और क्यों जाएंगे, सब विषय में लिखा है यहाँ पर। और वो पिता हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए उसने अपना बेटा दिया। और उसके बेटा जो है अपने पिता की आज्ञा को पूरा करके हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया, हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, आशीष दे और अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ठीक है, तो कहाँ चमकेगा उसके मुख का प्रकाश? हमारे हृदय में। और जब हमारे हृदय में चमकेगा तो जब हृदय में आएगा तो ज्ञान आएगा, सच मतलब जिस उस विषय हम जानेंगे कि क्या मैं कौन हूँ, मुझे कैसे चलना है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे जीना है, कैसे दिनचर्या मेरा बीते। वो उसका वचन का काम है। जब आपके हृदय में जब परमेश्वर का वचन आ जाएगा तो फिर कोई दूसरा ताकत, कोई दूसरा शक्ति आपके जीवन में काम नहीं करेगा जो आपको तकलीफ़ होता है। परमेश्वर का जो ताकत है, परमेश्वर का जो काम जो मिलेगा आपको, अगर आपके साथ होगा तो वो दुख नहीं देगा, वो शांति देगा। पर यदि बाहर की यदि आपके जीवन में यदि ताकत है तो आपको शांति नहीं देगा, आपको तकलीफ़ देगा, आप परेशान हो जाओगे। तो परमेश्वर का जो ताकत है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का जो बल है वो आपको शांति देगा। क्या देगा? शांति देगा। ठीक है, तो अपने मुख के प्रकाश को चमकाया और वहाँ पर देख लो कि परमेश्वर कहा और होते गया। परमेश्वर कहा और क्या हो गया? होते गया। उसने ऐसा काम किया। आपको पता है, हम आने वाले सप्ताह में सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। सबको बोल के बनाया, पर परमेश्वर ने मनुष्यों को कैसे बनाया, हम आने वाले सप्ताह में सीखेंगे। तो यहाँ पर 20 पद में क्या लिखा भैया? फिर से पढ़ूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। हाँ, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और भर गया। जल में, पानी में भी जीवन उसने बनाया। ठीक है, आपको पता है पानी में जीवन बनाया। आप पानी को निकालना, उसमें कुछ मत रहे, कुछ मत रहे पानी में, यहाँ तक कि छोटा भी जीव मत रहे। और पानी को देखना,
जो उसमें भी सूक्ष्म जीव है, उसमें भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, जो दिखाई नहीं देता। हवा को देखना आप, हवा तो दिखता नहीं है, पर यदि हवा को यदि देखा किसी चीज़ में, अगर उसको देखना तो उसमें भी सूक्ष्म जीव है। ये जो पानी में जो जीवन बनाया, पानी में जो जीवन बनाया, वो पानी के जीवित प्राणी को जिंदा रखता है। हवा में जो जीवन बनाया, वो जीवन हमको जिंदा रखता है। वो जीवन, आपको पता है, मृदु जल बोलते हैं, मृदु जल बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ने के समय मृदु जल, कठोर जल पढ़े हैं ना। तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा? जब ये तो हम स्कूल में भी पढ़े हैं, ये बात बाइबल भी आप लोगों को सिखा पढ़ा देगा। हाँ, हम लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं, हम लोगों में हम चिंता क्यों करते हैं, ये सब अगर आप समझ जाओगे तो आप चिंता रहित हो जाओगे। आपके जीवन में ना टेंशन होगा, ना चिंता होगा, ना किसी प्रकार की कोई चीज़ होगा। समझ रहे बात? ये जो सूक्ष्म जो जीव है, आपके शरीर का जो गतिविधि है, अगर किसी चीज़ में यदि परिवर्तित होता है, इस सूक्ष्म जीव का जो काम करने का ढंग जो है बदल जाता है। काम करने का ढंग क्या हो जाता है? बदल जाता है। फिर वो आपके बीपी को या तो लो करेगा या तो हाई करेगा। सबसे ज़्यादा बीपी लो कब होता है? जब आपके अंदर डर आता है। अनुभव करना। तो ये जो हवा में जो जीव है, आपके अंदर में जो क्रिया होता है, जो गतिविधि, उसके अनुसार से एक जीव जो है अपना सारा चीज़ बदलता है, जिसके चलते हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारी चालू हो जाता है। ये सब आपको समझना है, जानना है। ये सब बने रहने में सीखोगे आप लोग। आपके अंदर दुष्ट आत्मा कैसे आता है, आपके अंदर काला जादू कैसे काम करता है, और जब इस सब चीज़ को जब जान जाओगे तो उसका तोड़ भी है। फिर काला जादू काम नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ है जिसका तोड़ है, आप बने रहोगे तो। हम नहीं जानते हैं, अज्ञानी हम लोग, वो प्रकाश नहीं है ना। परमेश्वर के मुख का प्रकाश नहीं, मतलब वो ज्ञान नहीं है, जिसके चलते हम अंधेरे में चलते हैं टटोलते हुए। और किसी चीज़ में हम लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, झक जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, ऐसा 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 करके। अगर आप सत्य को जान जाओगे तो काहे डरोगे? सत्य को जानो, अगर सत्य क्या करेगा, आपको स्वतंत्र करेगा। इसीलिए बोर्ड को पढ़ना, बोर्ड में लिखा है आत्म अध्ययन स्वयं के विषय में सीखना है। यहाँ जब आप स्वयं के विषय में जान जाओगे, ठीक है, तो आप अपना आत्मरक्षा कर सकते हो, स्वयं की रक्षा कर सकते हो। तो कुल मिला के ये है कि परमेश्वर ने क्या बनाया, पांचवें दिन जीवन बनाया, जीवन बनाना चालू किया, मतलब चलता फिरता ना। तीसरे दिन उसने क्या बनाया, पेड़ पौधे बनाया, उसमें भी जीवन है, पर स्थायी है। पेड़ को चलते हुए देखे हो? कैसे अनीता, टीवी में नहीं देखे हो? पेड़ बात करता है ना, टीवी में देखोगे तो कुछ भी हो सकता है। और लोग टीवी को मान लेते हैं जी। कितने लोग पिक्चर धारावाहिक ये सब देखते हैं, बुधवारों देखते हो ना। शुरुआत जब होता है तो क्या लिखता है, क्या लिखता है? काजल, काल्पनिक है,
यह धारावाहिक या यह मूवी, ये पिक्चर जो है काल्पनिक है, तथ्य नहीं है। अन्यथा इस पर विश्वास न करें, पर देख के मज़ा लें। देख के क्या लें? मज़ा लें कि पेड़ भी बात करता है, शेर भी बात करता है। काल्पनिक है ना, और हम लोग काल्पनिक चीज़ों में खोए हुए हैं। टीवी के कोई भी चीज़ को देखना, कोई भी चीज़, सब चीज़ काल्पनिक है, और पूरा लोग जो है टीवी के अनुसार जी रहे हैं। इसलिए बोलते हैं ना, सबको टीवी हो गया, इसका इलाज नहीं है। क्योंकि जो चीज़ देखे रहते हैं उसी को मान लेते हैं, हाँ ऐसा है। टीवी भी देखना चाहिए, लाइव जो आता है, क्रिकेट आता है, लाइव में जो समाचार आता है, समाचार तो देखते नहीं हैं। हाँ, सुबोध अंकल आते हैं तो समाचार की बात करते हैं, कितने लोग समाचार देखे तो सब मुख खोले। समाचार से मतलब ही नहीं है। सबका जीवन किस में बीत रहा है? काल्पनिक में बीत रहे हैं, काल्पनिक जीवन में बीत रहे हैं। वो आके समाचार के विषय में लाइव कोई बात बता। टीवी आपके घर में है तो आप घर बैठे दिल्ली को देख सकते हैं, जब वहाँ कोई स्पीच हो रहा है, कोई समाचार हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, आप टीवी में देख सकते हैं। देश दुनिया को टीवी में देख सकते हैं। टीवी अच्छी बात है, कहाँ क्या हो रहा है आप समाचार या कोई खबर में आप देख सकते हैं। पर काल्पनिक चीज़ों में हम ज़्यादा खो गए हैं, कल्पना की चीज़ों में, और अच्छा लगता है। ठीक है, देखे हो पिक्चर देखने, मारता हीरो गुंडा को तो छत के ऊपर चले जाता है। ऐसा होगा क्या? बूम 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 उड़ता है, बड़ा मुंह खोलता, देखने वाला ऐसा लगता है मैं मार रहा हूँ करके। लड़ाई तो उधर होते रहते, पर बोलता मैं मार रहा हूँ करके। ऐसा नहीं है, काल्पनिक है। क्या है वो? काल्पनिक है। तो काल्पनिक जीवन मत जियो, तथ्य में रहो। ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता दूं मैं कि उसने क्या बनाया? जीवन बनाया। पहले उसने हवा में जीवन बनाया, पेड़ पौधा बना के। ठीक है, पेड़ पौधा बना के, सूर्य बना के हवा में जीव बनाया। उसके बाद में वो जीव के द्वारा मनुष्य जो है अपना जीवन जीता। सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता, चाहे पानी हो चाहे हवा हो। ठीक है, तो जब आप यहाँ आओगे तो आप अपने विषय में सीख सकते हो कि आप हो क्या। यहाँ और कुछ नहीं है ना, सिर्फ आत्म अध्ययन केंद्र। और आप अपने हक के लिए लड़ो। आपका हक क्या है जिसके लिए आपको लड़ना है? नारा नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पर। आपका हक क्या है जो आपको पाना है? बुराई को छोड़ के अच्छाई की ओर आगे बढ़ना, इसको लड़ाई बोलते हैं। आपका हक क्या है? परमेश्वर ने जो दिया है वो है सत्य। आप अपने सत्य की लड़ाई लड़ो, और वो सत्य जो है आपके जीवन में विद्यमान होना चाहिए। बुराई को छोड़ो, इसकी लड़ाई लड़ो। बुराई आपका हक नहीं है। ठीक है, उसको दूर करो और सच्चाई को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ो। वो भी कैसे लड़ाई? मानसिक लड़ाई, मतलब आपके मानसिक लड़ाई, आपके मन की लड़ाई है। अध्यात्म लड़ाई जो है क्या है? मन की लड़ाई है, मानसिक लड़ाई है। उससे लड़ो कि क्या सही क्या गलत। आप अपने आप से अपने हक के लिए लड़ो कि मुझे परमेश्वर ने सत्य दिया है, और उस सत्य जो है मैं छोड़ूं नहीं। कोई भी अगर इधर उधर की बात करता तो आप जवाब दे सकते हो। अब सत्य को जानोगे ना, तभी आपसे कोई दो शब्द पूछ देगा तो चुप। कौन बोलेगा भाई? पहाड़ी बोलेगा। तो इतना दिन का मेहनत तो गए ना, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर आपसे कोई कुछ पूछ दिया यहाँ कि भाई आप किस लिए आते हो, तो चुप। आप बोल सकते हो ना, हम अपने विषय में सीखने के लिए आते हैं। आप यहाँ क्यों आते हो नहीं पता, हरी से पूछो। ऐसा थोड़ी है। अगर आप यहाँ आके बैठे हो तो आप अपने हक के विषय में बता सकते हो ना, क्यों आते हो, किस लिए आते हो। आप अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हो। ये लड़ाई लड़ना है, अपने लिए, खुद के लिए लड़ना है। ऐसे ही नहीं जाओगे। देश में भी कुछ होता है तो नारेबाजी चालू हो जाता है ना, ये करो वो करो। लोग ज़मीन के लिए लड़ते हैं, लोग पैसे के लिए, लोग परमानेंट नौकरी लग जा कर के लड़ते हैं। अभी विजयन लोगों का हड़ताल चल रहा है, संविदा में है तो
हमारा गवर्नमेंट ये मांग पूरा करे। हक की लड़ाई है। आप भी लड़ सकते हैं आत्मिक जीवन में कि हमारा हक क्या है, सत्य है, हमें इसमें चलना है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन बिताना है। वो भी मानसिक लड़ाई। अब बाहर यदि कोई व्यक्ति पूछ सकता है तो चुप मत रहो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। पता है कैसे लोग हो आप लोग? एक वचन निकाल लो, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय से 26 पद, फिर यहीं आ जाना उत्पत्ति 1 अध्याय। क्या लिखा? 1 अध्याय उसके 26 पद। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हाँ, ये आपके लिए मेरे लिए है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, क्यों बुलाए गए हो। ठीक है, आगे। कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थ्य। हाँ, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी। सामर्थी कहने से है ना, कोई पावर है क्या हमारे पास? अभी सामर्थी कहा जाए तो कौन है ना, छोटा से चालू हो जाता है। गांव के सरपंच, पार्षद, ये लोग थोड़ा चालू हो जाता है सामर्थी में, सामर्थ्य रखने वाले लोग, कि उनका कुछ जिस किसी के जिसके दस्तखत का यदि मान्य है तो सामर्थी हो, है ना। आप पार्षद के पास जाओ, सरपंच दस्तखत करेंगे तो उसमें है ना सामर्थ्य है, अधिकार है। किसके पास है वो सब? लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। बहुत ज्ञानी है क्या हम? बड़े बड़े लंबा चौड़ा दोहा बोलते थे क्या? हैं? कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, साधारण जीवन जीते थे। और आगे, और ना बहुत सामर्थ्य, हाँ, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परंतु परमेश्वर ने कैसे चुन लिया? जगत के मूर्खों को चुन लिया। कुछ नहीं जानते थे। और क्यों चुना? आगे, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं संसार में, उनको हम लज्जित कर सकें। इसीलिए परमेश्वर ने हमको चुना है, इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। बाहर में कोई दो शब्द बोल देते तो आदमी चुप, उत्तर ही नहीं है। उत्तर क्या है जी? यीशु है ना, हमारा उत्तर क्या है? यीशु है। अगर आप चारों सुसमाचार को पढ़ोगे तो सबका उत्तर आप दे सकते हो। हमारा उत्तर यीशु है। ज्ञानवान को लज्जित कर सकते, बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, आप उनको बोल के लज्जित कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ नहीं थे, मूर्ख थे, पर इसलिए बुला लिया, इसलिए चुन लिया कि आपको ज्ञानवानों के सामने बोलना है। मतलब परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है आपके हृदय में चमक गया है। परमेश्वर के मुख का प्रकाश जो है आपके हृदय में क्या हो गया है? चमक गया है। आप दूसरों को उत्तर प्रेम से दो ना, कटाक्ष से मत दो। अगर अगला व्यक्ति कुछ बोलता है तो आप उसको बड़े प्रेम से, नहीं भैया बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है, नहीं बहन बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा है। आपके अंदर परमेश्वर का गुण है ना, यीशु का गुण है ना, आप ऐसा बोल सकते हो। अगला व्यक्ति कुछ बोला है, गलत बोलता है तू, ये शब्द इस्तेमाल मत करो, आप प्रेम से बोलो ना। इसीलिए आप कुलुसी को पढ़ो, लिखा है कि हमारी बातें क्या हो? अनुग्रह सहित और सलोना हो। अनुग्रह सहित, हमारे बोलने से दूसरे की जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हमारे बोलने से, हमारे बोलने से दूसरों के जीवन में क्या होता है? परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है। इसीलिए अनुग्रह सहित तुम्हारी बातें सलोना और अनुग्रह सहित हो, ताकि दूसरे कोई बच जाए, दूसरे को क्या हो जाए? बच जाए। ठीक है, तो ज्ञानवानों को आप लज्जित कर सकते हो। यदि आप बोल के लज्जित, प्रेम से बोलो, लड़ के मत बोलो। और जहाँ सही बोलोगे वहाँ पर लोग आपकी बात को काट नहीं सकते। पर सही बनने के लिए आपके हृदय में वो प्रकाश होना चाहिए, परमेश्वर के मुख के प्रकाश होना चाहिए, मतलब वो ज्ञान होना चाहिए। और लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा बड़ा बड़ा काम कर गए, लोग बड़े बड़े काम कर गए। पहले के
पुराने इमारत को देखने जाते हैं, अभी भी दर्शनीय जगह बना हुआ है। और आज कल के लोग जो है उसको कॉपी करते हैं, पढ़ते हैं उसी विषय में और वैसे बनाने की प्रयास करते हैं। और पहले और अब में अंतर है। इसीलिए परमेश्वर के काम को देखो, परमेश्वर ने कैसे पूरे ब्रह्मांड को बना दिया, यूनिवर्सल बोल दो, कैसे बना दिया। चाँद को कैसे आधार में लटका दिया, पृथ्वी कैसे आधार में लटका है, सूर्य कैसे आधार में लटका है, उसने कैसे सब चीज़ को बना दिया। अगर परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन में आएगा तो आप भी बड़े बड़े काम कर सकते हो और बड़े बड़े चीज़ों के निर्माण कर सकते हो। आपको पता है, आप गूगल में सर्च मारना, जहाँ भी सर्च मारना, सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बनाए मशीनरी में तो कौन लोग हैं? इजरायली लोग हैं। परमेश्वर के भय मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा मशीनरी की या कोई भी चीज़ को बनाए हैं। परमेश्वर उनको क्या दिया है? बुद्धि दिया है। तो उनको दिया है परमेश्वर बुद्धि, तो उसी परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं। तो क्या हमको बुद्धि नहीं देगा? जो हमको भी बुद्धि देगा। जहाँ पर मुंह खोलना वहाँ पर मुंह खोलो, जहाँ पर बोलना वहाँ पर बोलो। जो डर गया सो मर गया। और डरपोकों का भाग कहाँ है जी? यहाँ डर गए तो वहाँ नहीं जा सकते। आप डट के सामना करो, किसकी? सत्य की, कहीं भी हो, है ना। हम लोग जब ऐसे गुजरते रहते हैं ना, तो कोई ऐसे देख के ऐसे ऐसे कर दे तो डर जाते हैं, टोनी ने क्या करके। इतना तो हमारा तो डरपोक दिल है। जब ऐसे चलते रहते हैं ऐसे करके, ऐसे से 2-3 बार लिमकी मार दिया ना, ही घर में आज डर ऐसा हो जाता है कि घर में बुखार आ जाता है। ऐसे हम लोग हैं। हमारे चलने से क्या हो जाना चाहिए? हवा के रुख बदल जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने, है ना, रोमी में कहा ना, क्या कहा? बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। क्या? तो सृष्टि। यीशु के बात मानते थे हवा और पानी। आपकी बात क्यों नहीं मानते? कभी भी आपके अंदर वो डर समाया हुआ है ना। कोई गाली दे देता है तो आप डर जाते हो। तो प्रभु हमें आशीष दे। फिर इसे यहीं आ जाएंगे उत्पत्ति, इसको पूरा कर लेते हैं। उत्पत्ति 1 उसके 20 पढ़ भी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। हाँ। और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। हाँ, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। जल जंतु को बनाया और उड़ने वाले पक्षी को भी बनाया। कौन से दिन में? 5वें दिन, है ना। जल जंतु को बनाया, उड़ने वाले पक्षी को भी बनाया। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की उसने क्या किया? सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जल जंतु में भी कई प्रकार की जाति है और उड़ने वाले पक्षी में भी कई प्रकार की जाति है। ठीक है। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और मनुष्य में भी कई प्रकार की जाति है। ठीक है। पर सब के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए हम सब एक हैं। एक ही आत्मा है परमेश्वर का। ठीक है। पक्षी भी एक है पर प्रकार है उनका। जल में भी जीव है, एक है पर उसमें क्या है? प्रकार है, भिन्न भिन्न है। ठीक है। तो लिखा है और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। तो 5वें दिन में क्या बनाया? समुद्र की जीव, जल की जीव और आकाश में उड़ने वाला जीव को बनाया। आकाश में उड़ने वाला जीव बनाया। क्या बच गया? अब पृथ्वी में चलने वाला जीव बच गया। तो परमेश्वर कहा और हो गया ना।
परमेश्वर कहा और हो गया। और उसने कितने दिन में बनाया? एक ही दिन में बनाया। क्या चीज़ को? जल जंतु और उड़ने वाले पक्षी को एक ही दिन में बनाया। हम लोग आलसी लोग हैं, एक ही दिन में कोई काम नहीं करते, हम लोग दूसरे दिन के लिए लड़के रहते हैं। आज नहीं कल करूँगा, ये मनुष्य का स्वभाव बिगड़ चुका है, मन चला देता है ना। आज के काम को आज ही करो, कल के लिए मत छोड़ो। अगर परमेश्वर बोलता है कि आज ना समुद्र की जीव को बनाता हूँ, वो उड़ने वाला जीव को कल बनाऊंगा, ठीक है, तो छठवें दिन में आकाश के पक्षी बनता। पर नहीं, परमेश्वर के काम को देखो कि उसने जब समय है तो दोनों चीज़ को बना दिया। अगर उसका और समय बन जाता तो चलने वाला भी बना देता। परमेश्वर अपने समय में काम करता है। परमेश्वर विश्राम कब किया? 7वें दिन। 6 दिन उसने पूरा काम किया। हम लोग हर दिन विश्राम चाहते हैं, इसीलिए तो बीमार है। हर दिन विश्राम चाहते हैं, है ना, सोए रहते हैं, कोई काम नहीं, बैठे बैठे हम लोग उठते हैं कुंभकर्ण के समान और सोते हैं, खा के फिर सो जाते हैं। काम धंधा करना नहीं है। पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेंगे? घर में भी काम है आपका, आप घर का भी काम कर सकते हैं। आप 6 दिन अपना समय दे सकते हैं, हर दिन अपना समय दे सकते हैं। और ऐसा करोगे तो बाइबल में लिखा है नीतिवचन 31 अध्याय में कि बिना परिश्रम किए अपना रोटी नहीं खाता। जो बिना परिश्रम अपना रोटी खाता है वो क्या है? रोगी है, बीमार है, क्योंकि आपने बिना परिश्रम खाने के लिए अपना मुंह खोला है, इसीलिए। ठीक है, तो 5वें दिन उसने क्या बनाया? समुद्र की जीव, मतलब जल जंतु और उड़ने वाली पक्षी पृथ्वी के ऊपर, ये बनाया। ठीक है, और तब परमेश्वर ने देखा अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। प्रभु हमें आशीष दे।